तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। यार ये वाली वीडियो में 6-6 ना उठाना मेरे को कैसे महंगा पड़ गया वो तो आपको आगे जाके पता लग जाएगा। फिलहाल मैं सोलो उतरा हूँ कोचिंग में, जहाँ पे आसपास जो है बहुत सारे बंदे उतरते हुए दिखते हैं मेरे को। और सबसे पहले तो मैं एक टारगेट जो है सेट कर लेता हूँ कि जिस तरफ से मेरे को फायरिंग की आवाज़ आएगी, मतलब उस तरफ फाइट हो रही है और उस तरफ मेरे को जाकर रश करना है, और वो भी ब्लाइंडली। और देखते हैं यहाँ पे मैं कितने किल जो है निकाल पाता हूँ। वैसे कितने बंदे यहाँ पे उतरे, उतना ज़्यादा बंदे लग नहीं रहते उतरते समय, लेकिन फिर भी देखेंगे गाइस। आप कमेंट में गेस करना कि वो कोचिंग से जाते समय जो है कितने किल एटलीस्ट करके जाऊँगा यहाँ से। फिलहाल एक बंदे की जो फुटस्टेप उससे मैं अंदाजा लगा लेता हूँ कि वो सामने वाली बिल्डिंग में है, और यहाँ पे मैं वेस्ट उठाता तो मेरे को पता लग जाता है कि वो इस दीवार के पीछे टिप्पी ले रहा है, क्योंकि वो वहीं पे जाम हो जाता है। तो मैं वहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा था, और वहाँ से अगर मैं हिलता तो भाई वो मेरे को मार देता। फिलहाल मैं आता हूँ यहाँ पे और ये वाले बंदे को ठिकाने लगाता हूँ, क्योंकि इसने अभी भी एक बंदे के ऊपर फायर किया था। दैट्स वाई इसकी लोकेशन रिवील हुई और ये वाला बंदा मार देगा। अब पीछे से भी जो है फायरिंग आ रही थी, वो वाला बंदा जो है बार बार जो है बोट टाइप की एक्टिंग कर रहा था, और मैं उसके घर में आ जाता हूँ। फिलहाल बारी थी इसको मारने की, लेकिन इससे पहले जो है मेरे को और भी फुटस्टेप आते, तो मैंने सोचा यार पहले उसी को जाके मारेंगे। जो घर वाला बंदा है इसको मारने में थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि अगर आप जब सीढ़ी पे पुश करते हो किसी भी बंदे पे तो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मैं यहाँ पे ये वाले बंदे पे जो है थोड़ी देर के लिए कैम्प करने लग जाता हूँ कि कब ये आएगा और कब इसको मैं मारूंगा। और फाइनली वो टाइम आता है यहाँ पे, और फाइनली मैंने इसको भी मार दिया। ये रियल बंदा था जिसने अभी भी जो है किसी दूसरे बंदे को मारा था, और जस्ट उसको मार के आ ही रहा था। फिलहाल हमारी थी ये वाले बंदों की, इन दोनों की फाइट हो जाती है और जिसका मैं फ़ायदा उठाता हूँ। पहले तो मैं पीछे वाली बिल्डिंग में जाने वाला था, बट वो गलत जगह थी। अब आती है ये वाली बिल्डिंग में, और देखो मैंने किलफील्ड में देख लिया था कि इस बंदे ने भी दूसरों को उजी से ही मारा है, और बंदे के पास भी जो है अच्छी खासी जो है एबिलिटी है, तभी उसने दो बंदों को यहाँ पे ढेर किया था। बट मैंने इसको उड़ा दिया। अब तभी पीछे से आवाज़ आती है, और देखो जैसे कि मैंने कहा था भाई, जिधर से आवाज़ आएगी भाई जाओ घुसो और ब्लाइंडली मारो। और देखना होगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं किल यहाँ पे बटोर पाता हूँ, और जिसने भी गैस किया देखते किसका सही रहता है। फिलहाल यहाँ पे एक और बंदा पुश कर गया मेरे पे, जिसको कि मैं मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बच जाता। अब मैं यहाँ पे आ गया था रिलोड करने के लिए, और रिलोड करता भी हूँ मैं। उसके बाद देखो, और यार गया ये वाला बंदा भी। कभी भी आप किसी टीपीपी वाले को मारने जाते हो तो दो चीज़ें हमेशा करो। एक तो पहले फायर करो यानी कि प्री फायर, और दूसरा जो है जंप करो, जिससे जो है उसकी बहुत सारी बुलेट जो है डॉज आ जाती हैं। और जंप करते समय आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पीड मिलती है, जिसके कारण जो है बुलेट डॉज करने में काफ़ी आसानी होती है। फिलहाल आते हैं यहाँ पे जो कि बंदा जो है प्री फायर करके वेट कर रहा था, लेकिन इसको नहीं पता था ये वाले एंगल से मैंने इसको कब मार दिया। फिलहाल ये वाला बंदा सोचता रह जाएगा, किल एक बार देखेगा जरूर कि कैसे मरा ये वाला बंदा। फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ से घिसड़ने की आवाज़ आती है मेरे को, मैं समझ गया था ये वाला बंदा जो यहीं पे है। अगर मैं यहाँ पे अंदर गया तो मेरे को मार देगा, तो मैं यहाँ पे जंप करके जो ये वाली छत पे जाता हूँ, और यहाँ से उसके बाद एंगल लेके कैसे मारते हैं उसको बंदे को देखो आप। ये वाले बंदे को लिटरली मेरे फुटस्टेप से समझ नहीं आया कि मैं ये वाली छत पे आ चुका हूँ, और क्योंकि कोई रास्ता भी नहीं था इसलिए वो समझ भी नहीं पाता, इसलिए इजीली मार दिया ये वाले बंदे को। अब मैं पोचिंकी से निकल जाता हूँ, लेकिन अभी भी पोचिंकी में बंदे थे, बट पोचिंकी से जब मैं निकला तो मेरे 7 किल थे। और जिन्होंने भी गैस किया कि 7 किल है भाई, वो गलत थे, क्योंकि पोचिंकी में ये स्क्वाड हाउस भी आता है, और यहाँ पर एक बंदा था भाई, बहुत खतरनाक बंदा। ये वाला बंदा जो है टॉप आरपी वाला था, इसलिए पूरी की पूरी एफर्ट लगा रहा था ये वाला बंदा। और देखो मैं ये वाले बंदे को मारने की पूरी ट्राई कर रहा था, और यही चीज़ वो वाला बंदा भी मेरे साथ कर रहा था। मैं जो भी चीज़ कर रहा था वो मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। मैं यहाँ पे जैसे आया उसने मेरे पे कूद के अटैक कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं काफ़ी डैमेज हो गया था, वो भी इतना ही डैमेज था। बट मैंने उसको बेट किया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है जानबूझ के एक बैंडेज लगाई या तो कुछ और लगाया, और देखो आप फाइनली ये वाला बंदा जो है ट्रिगर हो ही जाता है। और जब भी आप कोई बैंडेज लगाते हो तो सामने वाले को लगता है कि आपकी हेल्थ जो है 75% से कम ही है, दैट्स वाई आप बैंडेज लगा रहे हो। और ऐसा था भी, लेकिन 75% जो हेल्थ है वो काफ़ी उस बंदे को मारने के लिए, ये वो भूल गया था। फिलहाल जैसे उस बंदे को मारो तो पीछे से कुछ स्मोक्स की आवाज़ आती है, और तभी मेरे को पता लगता है कि भाई एक और बंदा आ चुका है। और यहाँ पे जो है पोचिंकी में अभी भी, मतलब ये वाला बंदा भी पोचिंकी में इंक्लूड किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखो कैसे बढ़ते इसको, और पीछे वाला पेड़ जो है उसके तने पे मारने की कोशिश करता हूँ, और एक आधी हिट लगती भी है, लेकिन वो वाला बंदा भी ऐसा ही करता है। वो वाला बंदा जो है स्मोक में एफपीपी करके बैठा हुआ था स्नाइपर शॉट लेके, और उसने मारा भी मेरे को, लेकिन वेस्ट पे लगी, और यहाँ पे मैं बच जाता हूँ। अब मैं इस जगह पे चढ़ जाता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक नेड फेंक रहा था, और यहाँ पे कोई नेड आ ही नहीं सकता अनटिल कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट टाइमिंग ना करे। और होता भी ऐसा ही है, एक नेड तो वो फेंकता मेरे मुँह पर जस्ट, लेकिन वो फटता कहीं और है। फिलहाल यहाँ पे मैं बच गया। अब उस बंदे ने सोचा कि ये बढ़िया मौका है, लेकिन देखो और गया ये वाला बंदा भी। और इस बंदे को मिला के पहुंचेंगे में पूरे के पूरे जो है 9 बंदे किल हो चुके थे। जिन्होंने 7 बंदों का किल बोला था वो जो है एक्चुअली गलत थे, इसको भी अपन पहुंचेंगे में मिलाएंगे। फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे, जहाँ पे जो है एक गाड़ी की आने की आवाज़ आती है, और मैं इस तरफ लेके जाता हूँ गाड़ी को।
और ये वाला बंदा यहाँ पे रुक के गलती कर देता है, इसको इजीली मार दिया। और जिस हिसाब से यहाँ पे मैं किल कर रहा था, लग रहा था कि जो है लास्ट तक लगभग जो है 20 से 25 किल तो मैं इजीली कर दूंगा, लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा दिखता है और उसके पास था 6x प्लस M4। भाई मतलब जब मैंने अपना डेथ रिप्लाई देखा ना तो बंदे ने क्या M4 चलाई यार, और ऊपर से 6x लगा था। और जब भी आप 6x से किसी व्हीकल पे फायर करते हैं ना तो मतलब कैसा भी बंदा भाई उड़ा ही देते हो मोस्टली टाइम। फिलहाल आ जाते हैं यार मिलिट्री बेस, जहाँ पे जो है काफ़ी सारे बंदे अगेन उतरते हुए देखे थे। और ये वाला जो मैच है लाइक ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है लेवल 3 की वेस्ट ने जो है स्पॉन्सर कर रखा है, क्योंकि यही बिल्डिंग के अंदर 3-4 बार मेरे को जो है लेवल 3 की वेस्ट मिल गई थी और गन के नाम पे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था। फिलहाल यहाँ पे आता तो यहाँ पे भी लेवल 3 की वेस्ट पड़ी थी, दूसरे कमरों में जाता हूँ वहाँ पे भी लेवल 3 की वेस्ट, तो मेरा टीममेट पहन लेते हैं। और आते ही ये वाली जगह पे जहाँ पे एक बंदा दिखता है जो कि यहाँ पे आ रहा था लेकिन भाग जाता है। अब मैंने उसको डैमेज किया और वो बच गया, ये चीज़ उसके लिए अच्छी थी। लेकिन देखो वो वाला बंदा जो है ज़्यादा दूर भाग नहीं सका और ये वाले बंदे को मैं नॉक कर दूँ। लेकिन दिक्कत ये थी कि इसका टीममेट भी लगभग वहीं पे था, तो यहाँ पे जो इसके टीममेट को ढूंढने की बात थी। लेकिन यहाँ पे जो आसपास काफ़ी जगहों से फायर हो रहा था तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी और फाइनली इसका टीममेट पकड़ा जाता है और मार दिया जाता है। फिलहाल बारी थी सामने वाले घर में जहाँ पे जो है कुछ फुटस्टेप आ रहे थे, हम चेक करने जाते तभी, लेकिन जैसे हम यहाँ पे आए तो ये वाले बंदे किसी दूसरी टीम के साथ बिजी हो जाते हैं। और अब देखो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया मैंने और एक को नॉक कर दिया और लगा तो दूसरे को भी नॉक कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा ये वाला बंदा जो है टीपीपी क्यों नहीं लेता। ये आई थिंक समझ रहा था कि मैं एक ही उद्देश्य वाली रिस्क लेना चाहता था और एट द एंड ये वाला बंदा मार दिया गया। अब जैसे इनको मार रहे थे तो पीछे से लगातार कंटिन्यूसली फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, दैट्स व्हाई हम अट्रैक्ट हुए और सबसे पहले जाते हैं उसी वाली जगह पे। हम पहले तो अपने राइट साइड नहीं गए, सीधा मिलिट्री बेस वाली बिल्डिंग में जाते क्योंकि इस साइड को पहले हमको खाली करना था। और यहाँ पे जैसे आते पहले 2 बिल्डिंग में तो कोई बंदा नहीं रहता, लेकिन जैसे तीसरी बिल्डिंग में आते तो यहाँ पे जो है बंदों के फुटस्टेप आने स्टार्ट हो जाते। पहले मैंने सोचा कि नेट फेंकूंगा, हाथ में लिया था, लेकिन नेट जो है कुछ ज़्यादा काम कर नहीं आता क्योंकि काफ़ी दूर थे वो। और अब देखो और यार फाइनली प्री फायर के चक्कर में ये वाली टीम भी मार दी गई और दोनों जो है एक जगह पे फंस गए थे, काफ़ी छोटी सी जगह थी, दैट्स वाई दोनों मारे गए। और अब बारी थी उस तरफ जाने की जिस से कंटिन्यूसली फायर हो रहा था। अब हमने लगभग जो है 2 साइड खाली कर दी थी और आखिरी साइड जो बची हुई थी वो थी ये वाली साइड। लेकिन यहाँ पे जो अभी तक बहुत फायरिंग हो रही थी, बट फाइनली वो जो टीम थी उन्होंने सबको मार गिराया यहाँ पे। और फाइनली अब उनकी लड़ाई थी हमसे, और जैसे हम यहाँ पे आते थे उनके फुटस्टेप भी क्लियर हो जाते। और फाइनली देखो कैसे बढ़ते हैं ये वाली टीम को ईजिली। यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम फायर किया तो मैंने इसी बंदे के ऊपर फायर किया था, लेकिन क्योंकि पीछे मेरे को इसका दूसरा बंदा आता हुआ दिख गया तैयार मैंने उसको निपटा दिया और ये वाला बंदा बच जाता। हालांकि इसको डैमेज हुआ था बट ये बच गया और बाद में इसको मैंने मार दिया था। फिलहाल अब हम दूसरा ट्राई करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि उस तरफ गाड़ी रहती है तो वो वाली गाड़ी नहीं उठाई, इसी तरफ एक गाड़ी पड़ी हुई थी वो हम वहाँ से उठा के निकल लेते हैं। अब सीधा आते पोचिंगी में, और पोचिंगी में आते सबसे पहले एंट्री होती है ये वाले घर से। अब ये वाले घर पर मेरे को एक बंदे का सर ग्लिच कर जाता है और देखो कैसे बढ़ते ये वाले बंदे को। यहाँ पे जो और भी फायरिंग आवाज़ आ रही थी, लेकिन पहले इन्हीं को मारेंगे। और फाइनली इसका दूसरा बंदा बहुत ही अजीब-ओ-गरीब जगह पे छुपा हुआ था, पता नहीं क्या कर रहे थे ये दोनों यहाँ पे। आई थिंक जो है ये दूसरी टीम जो पोचिंग में थी जो कि सबको मार रही थी, उनसे बचने की ट्राई कर रहे थे ये, और हम यहाँ से फिलहाल जो है उसी टीम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब मेरा टीममेट बोलता है कि उस तरफ से जो फायरिंग की आवाज़ आ रही है और उसने वहाँ पे एक बंदे को चलते हुए भी देखा है, तो यहाँ से जो है जहाँ पे उसने मार्कर लगाया था उस तरफ मैं एक बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ और उसको मारने की भी ट्राई करता हूँ, लेकिन इतने में वो बच जाता है। अब यार एक तो सही से दिख नहीं रहा था, ऊपर से ये पत्ते पत्ते बीच में आ गए थे, दैट्स वाई जो है वो वाला बंदा बच के निकल गया। अब उसका जो है हम पीछे करने की ट्राई करते हैं, लेकिन इतनी देर वो निकल जाता है, तो हमने भी अपनी गाड़ी उठाई और उस बंदे का पीछे करते करते आ जाते हैं ये वाली जगह पे, जहाँ पे दूसरी टीम हमको मिल जाती है, ये वाली टीम जो कि किसी और से फाइट ले रही थी। फिलहाल ये वाले बंदे को तो मैं फिनिश कर देता हूँ, लेकिन तभी इसके दूसरे बंदे की आवाज़ आती है अंदर से। अब मैं समझ गया था वो वाला बंदा जो है अंदर है और टीवी भी ले रहा होगा, दैट्स वाई सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो है रिलोड कर लेता हूँ। और पहले तो मैंने सोचा यार नेट फेंकूंगा, लेकिन तभी वो बंदा जो है काफ़ी डीप में चला जाता है, तो हमको खुद ही रश करना पड़ता है। और जैसे हमने रश किया तो देखते हैं कि वो वाला बंदा जो है उछलने लग जाता है, तो हम यहाँ से जो है वापस निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो गाड़ी उठाई और हम यहाँ से सीधा सीधा निकल लेते हैं। अब यहाँ से जैसे निकले तो सामने से जो है पता नहीं क्यों लेकिन फायरिंग की आवाज़ आने लग जाती है, जहाँ पे 4 बंदे जो है 2-2 के उसमें आपस में लड़ने लग जाते हैं। और इस चीज़ का हम लोग जो यहाँ पे बेहतरीन फ़ायदा उठाते हैं। जैसे फायरिंग तेज हुई तो मैं समझ गया वो बंदे आसपास ही हैं।
और फाइनली यार मारे गए ये वाले बंदे भी। मेरे को पता था ये दूसरों के साथ फाइट करके जो है अभी डैमेज होंगे, दैट्स व्हाई मैंने स्विच चेंज करी इंस्टेंट और ये वाले बंदे को उड़ा दिया। अब आप सोच रहे हो कि यार तंबू तो गायब हो गए थे, तुम्हारी गेम प्ले में जो है तंबू कहाँ से आ गए। तो गाइस ये एक थोड़ा सा जो है पुराना गेम प्ले, जब तंबू नहीं गए थे तब का, तो मैंने सोचा इसको डिलीट कर देते, बट मैंने फिर सोचा यार गेम प्ले हुआ वो पुराना नहीं होता, दैट्स व्हाई जो मैंने ये डाल दिया। फिलहाल यहाँ से हम निकल पड़ते हैं और इस जगह पे आते हैं जहाँ पे पहले रुकने वाले थे, लेकिन तब भी एक गाड़ी दिखती है। और अब देखो अब यार यहाँ पे आपसे एक गलती हो जाती है। ये जो बंदा होता है वो टीम अप वाला होता है और इसको मैं गलती से नॉक कर देता हूँ ऑलमोस्ट फ्लो में, और यहाँ पे जो मैं गन भी पीछे कर देता हूँ। और क्योंकि मेरे टीममेट ने नहीं देखा था कि वो टीम अप कर रहा है, दैट्स व्हाई उसने भी टीपीपी से बाहर निकल के डायरेक्ट फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे जो है मैं अपने हथियार जो है त्याग देता हूँ उसके टीममेट के सामने, बट वो हम पे कंटिन्यूसली नेट फेंकने लग जाता है। तो हमने सोचा उसको भी मार ही देते हैं, क्योंकि वो वाला बंदा जो हमसे फाइट करने की ट्राई कर रहा था, इसका दूसरे बंदे को गलती से मारा था, लेकिन ये वाले बंदे को घुस के मारते हैं। अब इसको जैसे मारो तो यहाँ से बगी गुजरती है, जिसको कि पहले तो मैं फायर करने वाला था अगर वो यहाँ से गुजरती, क्योंकि मेरे में 6x लगा रखा था। इस बार जो 6x के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उसको लगा के रखेंगे। और यहाँ से बगी लेकिन गुजरती नहीं, वो पीले वाले घर में चली जाती है। अब पीले वाले घर की खिड़की पर मेरे को दिखता है वो, लेकिन तभी वो वाला बंदा जो है गायब हो जाता है। अब मैंने सोच लिया था क्योंकि वो अकेला ही है तो यहाँ पे उसको जो है इजीली मार सकते हैं, तो डायरेक्ट रश कर देते हैं। और ये वाले बंदे को देखो कैसे मारते हैं, और यार बहुत ही उल्टी जगह पे खड़ा था ये वाला बंदा। मोस्टली बंदे जो है इस तरफ टिप भी लेते हैं जो कि लेफ्ट साइड होता है ताकि वो हमको मार सके, लेकिन ये वाला बंदा जो है कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के बैठा हुआ था, जिसको कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और एट द एंड मारा गया वो। फिलहाल आते हैं ये वाले छोटे से घर में जहाँ पे एक गाड़ी दिखती है मेरे को और एक बंदा छत पर दिखता है। अब यार इनका जो स्ट्रेटजी था वो काफ़ी बढ़िया था, एक बंदा जो बाहर था एक बंदा ऊपर था, लेकिन ये वाला बंदा जो छत पे था उसने इजीली स्पोर्ट करवा दिया अपने आप को, और ये वाली टीम का विनाश का कारण वही वाला बंदा बना। वैसे इनका जो अच्छा था, एकदम अच्छे खासे वेपन इन पे अंदर रहते तो इजीली मार सकते थे फाइट करके, लेकिन दोनों अलग अलग थे, काफ़ी अलग अलग थे, दैट्स व्हाई मारे गए। फिलहाल कुल 5 बंदे बचे होते हैं, जिसमें से एक टीम वाला हमारे साथ होता है और एक 2 बंदों की टीम हमको सामने दिखती है, जिसको कि हम ऑलमोस्ट मारने वाले थे, लेकिन वो वाले बंदे जो उछलने लग जाते हैं। अब ये सारे के सारे टीम अप वाले थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक फाइट हो जाए, तो हम यहाँ पे जो है एक काउंटडाउन शुरू कर देते हैं और इनको जो है भागने के लिए 15 सेकंड मिलते हैं। अब ये जहाँ छुप सकते थे, और ये मेरे को कोई लोकेशन बताएंगे नहीं क्योंकि मैं इस जगह पे लेट गया हूँ, तो ये जहाँ भी छुपेंगे मेरे को नहीं पता लगेगा। हालांकि अगर सामने वाले घर में जाएंगे तो मेरे को पता लग जाएगा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं जाता, छुप जाते हैं। एक बंदा घुसते हुए दिखा, लेकिन वो पीछे से निकल जाता है, थोड़ा स्मार्ट था वो। अब यहाँ पे जो है मैं हंट पे निकलता हूँ। सबसे पहले एक बंदा हल्का सा मेरे को स्पॉट होता है उसी घर के पीछे जो कि मैंने जाते हुए देखा था, जिसको कि मैं देखता हूँ लेकिन दिखता नहीं है। अगेन जब मैं जाता हूँ तो देखो, और ये वाले बंदे को पूरा फिनिश कर दिया, लेकिन रिलोड नहीं किया मैंने, और यही गलती थी जो कि मैंने बोला था। यहाँ पे मेरी जो बुलेट है वो एकदम रिलोड पे आ गई उस बंदे को मारते समय, और यहाँ पे मैं नॉक हो गया। लेकिन वो बंदा अच्छा था, उसने मेरे को पूरा फिनिश नहीं किया, मेरे टीममेट ने उसके टीममेट को नॉक कर दिया। अब यहाँ पे टीममेट टू टीममेट यहाँ पे था, और ये वाला बंदा मेरे को तो नहीं मारा था, लेकिन मेरे टीममेट को जो है जरूर मारने वाला था। लेकिन देखो इन दोनों की फाइट में कौन जीता है, जस्ट गेस करो यहाँ पे वीडियो पॉज करके। यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था कि मेरा टीममेट जल्दी से जीत जाए, अदरवाइज इसके मूड का कोई भरोसा नहीं है कब मेरे को फिनिश कर दे। बट देखो यहाँ पे, और यार फाइनली यहाँ पे हुआ चिकन डिनर। वो वाला बंदा जो है एक्चुअली बचने की ट्राई कर रहा था, ना कि लड़ने की ट्राई कर रहा था। अगर वो लड़ने की ट्राई करता तो मेरे टीममेट जो काफ़ी ओपन में उस पर पुश करने के लिए वो मार सकता था, लेकिन एट द एंड वही वाला बंदा मारा गया। सो यार दैट्स इट, यही था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा, एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे का जो टारगेट है अपना 4 मिलियन का है, तो उसको हिट कराने में जो है आप भी लोग मेरी मदद कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप मेरे को फेवरेट मोमेंट जो भी आपको लगे हैं वो टैग करके बता सकते हो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हो। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।